हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अपना कॉम्पिटिटिव कॉर्नर। तो कल के लेक्चर में हमने कुछ ऑपरेटर्स देखे थे जो कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और उसके साथ साथ प्लस ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट भी देखा था। आज की इस लेक्चर में हम देखने वाले असाइनमेंट ऑपरेटर और उसके बाद हम बहुत सारे रिलेशनल ऑपरेटर भी देखने वाले, लॉजिकल ऑपरेटर से उसके बाद। तो सबसे पहले देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। अब तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए दोस्तों। देखिए अब चलिए शुरू करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब यहाँ पर इक्वल टू का साइन, इसका मतलब ऐसा नहीं कि इक्वल टू है। असाइनमेंट ऑपरेटर इज नॉट इक्वल टू, मतलब इक्वल टू नहीं है। इट इज यूज टू असाइन वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन टू अ वेरिएबल। इसका मतलब क्या, ये इसीलिए यूज किया जाता है टू असाइन वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन टू वेरिएबल। मतलब आपने पहले तो हमने प्रैक्टिकल में देखा ही है असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, इसका यूज भी किया है। मान लेते कोई वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया और यहाँ पर मान लेते ए और यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन लिखा था, तो यही असाइन करता है। इक्वल टू कुछ भी नंबर लिखा तो ये असाइन करता है वैल्यू, इस वेरिएबल को वैल्यू असाइन करता है, तो इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। यही बस इंट्रोडक्शन के लिए जान लो ना, जानना बहुत जरूरी होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। और साथ ही साथ एक छोटी सी कंडीशन याद रखना, कुछ ऑपरेटर्स जो अल्जेब्रिक ऑपरेशंस है ना वो वैलिड होते हैं बट इन कंप्यूटर लैंग्वेज दे आर इनवैलिड। मान लेते हैं कि कोई एक्सप्रेशन है ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। अब ये अल्जेब्रिक में तो वैलिड हो जाएगा बट ए एक्सप्रेशन हमारे कंप्यूटर लैंग्वेज में इनवैलिड होता है। ऐसे कई सारे एक्सप्रेशन है, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन भी लिया हमने ए प्लस बी इज इक्वल टू 10, ऐसा ए भी एक्चुअल में तो वैलिड है, मतलब वैलिड कंप्यूटर लैंग्वेज में इनवैलिड है बट ये अरिथमेटिक में, मतलब हमारे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इसमें तो वैलिड होते हैं। बट ऐसे कुछ एक्सप्रेशन है जो कंप्यूटर लैंग्वेज में इनवैलिड होते हैं, ये भी एक जान लो। तो ये था बस छोटा सा असाइनमेंट ऑपरेटर। अब चलिए इसका प्रैक्टिकल करने की भी तो कोई जरूरत नहीं ना, ये बस सिंपल सा ही था। अब हमें नेक्स्ट देखना है लॉजिकल, और उससे पहले देखेंगे रिलेशनल ऑपरेटर, छोटे से ही कुछ 5-6 है। चलिए वो एक बार देख लेते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। सो बेसिकली फ्रेंड्स, रिलेशनल ऑपरेटर मतलब क्या, सबसे पहले तो रिलेशन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, ऐसे कई सारे रिलेशन हम देख लेते हैं, तो वही रिलेशनल ऑपरेटर होता है। बट उससे पहले ना एक बार जान लो, इसमें देखिए रिजल्ट, रिलेशनल ऑपरेटर्स का रिजल्ट क्या होता है, बुलियन वैल्यू होती है, एक तो ट्रू होती है या फिर फॉल्स होती है। बट कैसे, देखिए फर्स्ट में रिलेशनल ऑपरेटर यूज कर लेता हूँ फर्स्ट लेस देन, चलिए लेस देन लेता हूँ, सेकंड ग्रेटर देन भी ले लेता हूँ। ये है दो ऑपरेटर्स, ये है लेस देन, ग्रेटर देन लिखने की जरूरत नहीं, पता है आपको। बट यदि मैंने कुछ नंबर्स ए और बी वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए, ए की वैल्यू मान लेते 10 है, बी की वैल्यू कुछ 20 लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ऐसा कुछ एक्सप्रेशन डाला ए इज लेस देन बी, तो देखिए इसकी वैल्यू, एक तो ट्रू रिजल्ट जो है ना, ऐसा एक्सप्रेशन लिखा मैंने, तो इसकी वैल्यू ट्रू या फिर फॉल्स आएगी। अब ए इज लेस देन बी, ए बराबर है ए बी से छोटा है, इसलिए इसका आउटपुट ट्रू ही आएगा, रिजल्ट ट्रू आएगा इसका। अब इसमें ग्रेटर देन जैसे यूज करेंगे, ए ग्रेटर देन बी, ये तो नहीं है इसलिए इसका फॉल्स आएगा। ये थे दो, उसी के साथ साथ और दो कौन से हैं, और है लेस देन और इक्वल टू। आप देखिए लेस देन और इक्वल टू हम लिख कैसे सकते हैं कंप्यूटर में, देखिए लेस देन एक्चुअल में तो ऐसा ही, बट कंप्यूटर में तो हम ऐसा लिख नहीं सकते ना। देखिए तो लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ऐसे होते हैं। अब इसमें भी अगेन ये यूज कर सकते हैं ट्रू फॉल्स, क्या कंडीशन है वो चेक करके हम बता सकते हैं रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, तो इसके लिए ये यूज किया जाता है। अभी दो और ऑपरेटर्स बचे, इज इक्वल टू और नॉट इक्वल टू का, उसे उन्हें कैसे लिखना है जान लीजिए। हमें ये तो जान लिया सबने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेस देन ग्रेटर देन कैसे लिखने होते हैं, ये हो गया। अब देखते हैं हम, अब हमें देखना है ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो गया। अब इज इक्वल टू देखना है, तो इज इक्वल टू के लिए डबल इक्वल टू साइन लिखा जाता है, तो ये हो गया इज इक्वल टू। अब यहाँ पर तो ये और भी सेम नहीं, हम ऐसे मान लेते हैं इज इक्वल टू बी, तो कंडीशन यहाँ पर क्या आएगी, फॉल्स आएगी, ये सही नहीं है, इसलिए ए ऑपरेटर है इज इक्वल टू वाला। और लास्ट ऑपरेटर बचा है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू कैसे लिखा जाता है, यहाँ पर आपने एक्सक्लेमेशन मार्क देना है और फिर इज इक्वल टू का साइन देना है, तो ये होता है नॉट इक्वल टू, ये याद रखना, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क
और उसके साथ इज इक्वल टू, तो नॉट इक्वल टू होता है। अब यहाँ पर ये इज नॉट इक्वल टू भी है, हम जैसे ही एक्सप्रेशन डालेंगे तो ये कंडीशन ट्रू आ जाएगी, तो रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। तो ये थे कुछ 6 ऑपरेटर्स के, देखने हैं ना आपने 6 कौन से ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर से। अब इसका प्रैक्टिकल लगता है मतलब थोड़ा सा देख ही लेंगे, आगे एंड में देखेंगे प्रैक्टिकल, इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखना, हम प्रैक्टिकल को एंड में ही ले लेंगे। अभी थोड़ी थ्योरी कवर कर लेते हैं, जितने ऑपरेटर्स हो सकते हैं उतने ऑपरेटर्स लेक्चर में ले लेते हैं। चलिए, तो फ्रेंड्स अब तक हमने क्या क्या देखा है, देखिए 2 ऑपरेटर्स तो हो चुके हैं, अब लॉजिकल ऑपरेटर्स देखना है ना, 5th नंबर का 4 ऑपरेटर्स हो चुके हैं। तो देखिए लॉजिकल ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि यूज किए जाते हैं वेरीफाई करने के लिए मोर देन वन कंडीशन एट अ टाइम। अभी अब तक जो देखे ना, तो एक ही कंडीशन हम वेरीफाई कर सकते थे, उसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन या फिर लेस देन, ग्रेटर देन, एक ही कंडीशन हम उससे वेरीफाई कर सकते थे। बट लॉजिकल ऑपरेटर्स यानी कि लॉजिक 2 कंडीशन, यहाँ पर मोर देन वन कंडीशन वेरीफाई कर सकते। फर्स्ट कंडीशन देखिए, फर्स्ट ऑपरेटर मान लेते हैं, यहाँ पर देखिए ये 3 ऑपरेटर से, देखिए अब यहाँ पर फर्स्ट है एंड। अब देखिए यदि यदि हमने कोई वेरिएबल लिया, वेरिएबल देखिए वेरिएबल मान लेते एज नाम का वेरिएबल, और यहाँ पर एज कुछ 25 लिख देता हूं मैं, और यहाँ पर इसकी सैलरी देखिए, वेरिएबल सैलरी इज इक्वल टू 50,000, ओके ये लिख दी। अब यहाँ पर हम कंडीशन रख सकते हैं, देखिए एंड के लिए ऐसी कंडीशन हम देखिए, कंडीशंस इफ से स्टार्ट करते हैं हम। कंडीशन इफ एज इज ग्रेटर देन 50 एंड सैलरी इज ग्रेटर देन 25,000, ऐसी कंडीशन हमने डाल दी। तो देखिए एंड ये इसीलिए ये दोनों की कंडीशन चेक करेगा एक बार। देखिए एज ग्रेटर देन 50 बट यहाँ पर नहीं है, और साथ ही साथ एज एंड सैलरी ग्रेटर देन, मतलब ये एंड वाला है ना, तो ये तो फॉल्स हो गया, और ये भी फिर भी ये ट्रू है, बट ये फॉल्स है ना, इसलिए दोनों तो एक साथ ट्रू नहीं है। दोनों यदि ट्रू होते तो ही इस कंडीशन को हमारा ऑपरेशन ही ट्रू दिखा देता, बट एक फॉल्स है, इसलिए इस पूरे को ये कंडीशन को फॉल्स दिखा देगा। अब नेक्स्ट है और की कंडीशन। यदि हम लेते हैं कोई वेरिएबल ले लेंगे, चलिए नहीं फिर ये भी ले सकते, बट चलिए कोई बात नहीं, ए और बी वेरिएबल, छोटे छोटे वेरिएबल ले लेते हैं। ए की वैल्यू हम लेते हैं 10 और बी की वैल्यू लेते हैं 20, ऐसा कुछ भी लिया। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इफ ए इज कुछ ग्रेटर देन इक्वल टू भी रख सकते हैं। देखिए अभी चलिए मैं एक ही ले लेता हूँ, ज़्यादा दिक्कत ना हो इसलिए। देखिए ए इज ग्रेटर देन 0 और ए इज ग्रेटर देन 100। देखिए ऐसी कुछ कंडीशन ली। अब 0 से तो ग्रेटर है, 100 से भले ही ग्रेटर ना हो, बट यहाँ पर और है, इसलिए इस कंडीशन को हम ट्रू रख सकते हैं। इसका कंडीशन, इसका रिजल्ट ट्रू ही आएगा। तो ये था सेकंड और का ऑपरेटर। और थर्ड है नॉट। अब नॉट का किस लिए यूज किया जाता है? यदि हमने कोई वैल्यू असाइन की ए वेरिएबल की 10 और हमने नीचे कंडीशन दे दी कोई इफ ए इज इक्वल टू 10। अब इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर, इज इक्वल टू ये असाइनमेंट है, बट इज इक्वल टू के लिए ए है ना, डबल इक्वल टू साइन। इज इक्वल टू हमने 10 लिख दिया और इसका रिजल्ट देखेंगे, इसका रिजल्ट तो ट्रू आएगा, बट यहाँ पर जैसे हम नॉट डालेंगे, इफ नॉट ए इज इक्वल टू 10, देन इसका रिजल्ट क्या आ सकता है? अभी ए की वैल्यू तो हमने 10 असाइन कर चुके और यहाँ पर नॉट लिख रहे हैं, तो इसकी फॉल्स ही आएगी ना, जनरली फॉल्स आएगी। तो ये थे कुछ छोटे से 3 ऑपरेटर्स। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ मैं, हमें जो कंडीशंस डालनी होती है ना, कुछ भी बड़ा प्रोग्राम रखना होता है, रिजल्ट या फिर देखिए कोई कैलकुलेटर बनाया था ना मैंने पहले, तो उसमें क्या होता, इसमें इफ कंडीशन डालनी होती। इफ यदि मार्क्स लेस देन 35 ऐसी कंडीशन, देन हमें करना पड़ता है आउटपुट यू आर फेल्ड या फिर यू आर पास। ऐसी कंडीशन के लिए भी यूज किया जाता है, यानी कि ट्रू फॉल्स। अब ट्रू फॉल्स की जगह हम वैसा आउटपुट भी रख सकते हैं। हम आगे देखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे सब कुछ, काफी समय लगेगा वैसे, बट ज्यादा समय नहीं लगने दूंगा। इस महीने के एंड तक
सब कुछ फिनिश हो ही जाएगा। अभी कुछ 6-7 हार्डली लेक्चर्स लगेंगे क्लास 11 का पोर्शन फिनिश करने के लिए। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स आपको समझ आ गया। तो अब क्या करते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर, या फिर चलिए एक बार नेक्स्ट ऑपरेटर भी इसी लेक्चर में देख लेते हैं, चलिए। सो फ्रेंड्स, आज का ये नेक्स्ट ऑपरेटर, लास्ट ऑपरेटर ये है 6 नंबर का, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, यानी कि प्लस प्लस एंड डिक्रीमेंट के लिए माइनस माइनस ऑपरेटर। अब ये क्या होता है एक्चुअल में, देखिए सबसे पहले तो ये प्लस प्लस और एक्स जो है ना वेरिएबल है। अब प्लस प्लस एक्स यानी कि प्री इंक्रीमेंट, अब यहाँ पर एक्स प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, ये तो समझ आ ही गई। अब ये किस लिए यूज किया जाता है, देखिए इसको डायरेक्ट देखते हैं हम। कोई ए वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमने रखी 100 और हमने वेरिएबल कोई बी मान रख देते हैं बी, जिसको हम प्लस प्लस ए रख सकते हैं। देखिए सो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, बेसिकली हम प्लस प्लस डालेंगे तो ये प्लस प्लस चले जाएंगे, यानी 101 आ जाएगी बी की वैल्यू। बट यहाँ पर है ना प्रैक्टिकल में हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आपने कई बार है ना सी लैंग्वेज में किसी ने देखा होगा, कई बार हम आई प्लस प्लस ऐसी कंडीशन लिखते थे। आई बेसिकली एक वेरिएबल ही डिक्लेयर करते हैं हम, और प्लस प्लस जैसे करेंगे इससे इंक्रीमेंट होता है, और उससे इंक्रीमेंट वैल्यू हमें यदि वैल्यू कोई डिक्रीमेंट करनी हो, नीचे नीचे करनी हो, तो उसके लिए भी यूज किया जाता है। इससे क्या होता है, हमें देखिए हमें इससे बहुत फायदे होते हैं, हम प्रैक्टिकल में अच्छी तरह समझ सकते हैं। यदि कोई वेरिएबल की वैल्यू 1 रख दी और यहाँ पर ए प्लस प्लस करते चले जाएंगे, और बाकी की कंडीशन, बहुत सारी कंडीशंस इसमें रखनी होती है, हम प्रैक्टिकल में अच्छी तरह से देख पाएंगे इसको। तो यहाँ पर 1 से लेके हम टिल जिसका लिमिट जैसा रखते हैं उधर तक इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होती चली जाएगी, यानी कि 1 से लेके नीचे जितनी भी नंबर्स लिखनी है वो ऑटोमेटिकली सिर्फ एक ही लाइन से ऑटोमेटिकली हमारे पेज पे डिस्प्ले हो सकती है। तो इसके लिए इंक्रीमेंट्स यूज किए जाते हैं फ्रेंड्स। तो बेसिकली आज के लेक्चर में इतना ही देखना था फ्रेंड्स। हमने ऑपरेटर्स काफ़ी सारे 6 ऑपरेटर्स देखे हैं, इसके प्रैक्टिकल की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है फ्रेंड्स। हम है ना डायरेक्टली नेक्स्ट प्रैक्टिकल ही देखेंगे, जिसमें कई सारे फंक्शंस को एकत्रित करेंगे, यानी कि डायरेक्टली एक फाइनल प्रैक्टिकल ही देख लेते हैं, इसकी प्रैक्टिकल की ज़रूरत नहीं। बट यहाँ पर आपने ये जो ऑपरेटर्स देखे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीख लो पहले। एक एक ऑपरेटर का प्रैक्टिकल लेना सही नहीं है, हम साथ ही साथ सभी ऑपरेटर को एक साथ हम ऑपरेट कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था बस। अभी नेक्स्ट क्या क्या बचा है, नेक्स्ट कुछ फंक्शंस बचे हैं जो जावास्क्रिप्ट बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, वो हमें देखने। फिर उसके बाद इवेंट हैंडलिंग देखना है, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स भी देखने हैं जावास्क्रिप्ट के। ये कुछ 3-4 ही टॉपिक से 4 से 5 लेक्चर हार्डली लगेंगे, तो इससे क्लास 11 का फिनिश हो जाएगा। ये बेसिक सा था। अब एडवांस हम देखने वाले हैं, उसके बाद हम एडवांस देखेंगे, HTML का भी पूरा करेंगे एडवांस का कोर्स, जो कि क्लास 12 में हमें होता है, तो वही हम कवर अप करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था फ्रेंड्स। आई होप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, कुछ समझ नहीं आया हो, कुछ प्रैक्टिकल समझ नहीं आया हो, तो अवश्य बताइए कमेंट में। अब देखिए फ्रेंड्स, ये कमेंट तो आई थी, कुछ समझ में नहीं आया, उसको हम क्या करेंगे लाइव चैट में या फिर लाइव लेक्चर में ही करेंगे। लाइव लेक्चर हमें लेना है, आप टाइम बताइए बस, लाइव लेक्चर कब लेना है, क्या है। लाइव लेक्चर में हम अच्छी तरह से समझा सकते हैं, ऐसे मतलब टेक्स्ट से कुछ रिप्लाई करके ज़्यादा समझ भी नहीं आएगा किसी को। इसलिए एक दिन लाइव लेक्चर आपके सभी डिस्कशन के लिए लाइव लेक्चर हम ले ही लेंगे। आप क्या कीजिए, एक बार प्रैक्टिकल अवश्य कीजिए, प्रैक्टिकल घर में करके देखिए अपने मोबाइल पर। नोटपैड प्लस नाम का एप्लीकेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है नोटपैड प्लस प्लस। एक बार घर में आप अपने ही घर पर मोबाइल से यूज करके देखिए, कैसे भी कोड लिख लीजिए। हमने कल जो देखे थे ना प्रैक्टिकल, वो एक बार ट्राई कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, बिना किसी को देखे, बिना वीडियो को देखे भी एक बार ट्राई कीजिए, अपने आप में कुछ आउटपुट जनरेट करके देखिए। यदि आपको इसमें इंटरेस्ट आने लग जाएगा ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी। बट यहाँ पर ऐसे ही सीखना है, ऐसे सीखेंगे ना तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। इंटरेस्टली कुछ करोगे तो बहुत बढ़िया लगेगा आपको। और यदि हमने कुछ बड़ा प्रोग्राम लिखा और उसमें रन ही नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम आया, तो अच्छा नहीं लगता। बट जिस दिन हम उस प्रोग्राम में कोई बग ढूंढते हैं ना, मतलब कोई डिफिकल्ट या फिर कुछ मिस्टेक जहाँ पर हुई वो ढूंढ के क्लियर करते हैं,
और उसको रन करके देखते हैं, जब वो रन होता है ना तब वो बहुत सुकून मिलता है, बहुत खुशी होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम वैसे टेस्ट भी लेने वाले, आप में से कौन ऐसे है जो भी मतलब कौन-कौन स्टूडेंट्स जो वो ढूँढ सकते हैं मिस्टेक्स, ऐसे कुछ टेस्ट भी अरेंज करूँगा मैं हो सके तो। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।